गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में बिजनेस स्टडी में नया टॉपिक हम करने वाले हैं और टॉपिक हमारा नेतृत्व, उसका अर्थ एवं नेतृत्व की अगर बात करें तो नेतृत्व शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? नेता। नेतृत्व शब्द जो है वो किससे बना है? नेता से। नेता कौन होता है? अब नेता शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आते हैं? जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेता, जैसे हमारे अब जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, नेता है, ठीक है। और कांग्रेस और अलग अलग पार्टी है, ये सभी के जो लीडर है वो नेता है। अब ये नेता क्या है? ये हमारे प्रतिनिधि है। क्या है? हमारे प्रतिनिधि है, माने हमारे लिए ही ये विभिन्न निर्णय लेते हैं, काम करते हैं। और अगर हम पीछे जाएं तो नेता शब्द सुनते ही हमारे मन में आते हैं महात्मा गांधी। वो भी एक नेता थे। अब अगर वहां उस समय को हम याद करें तो उनके एक आवाज पे, उनके एक आह्वान पे लाखों करोड़ों लोग जो उनके पीछे चल देते। जैसा वो कहते थे वैसा ही वो लोग करते। तो ये जो शक्ति है, कौन सी शक्ति? कि जिसमें एक व्यक्ति के पीछे बहुत सारे आदमी जो है वो उसके अनुयायी बन जाते हैं। अनुयायी जो शब्द है उसका मतलब है कि उसी का पीछा करने लगते हैं। जैसा वो कहता है वही वो करने लगते हैं, तो वो उसके क्या बन जाते हैं? अनुयायी। तो ये जो क्षमता है, ये जो कला है एक व्यक्ति की, कि वो दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित कर लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है कि वो उसकी बातें मानने लग जाते हैं। जैसा वो उनसे करने के लिए कहता है वो वैसे ही करने लग जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेतृत्व। माने किसी भी व्यक्ति की वो क्षमता जिसके द्वारा वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, दूसरे उससे प्रभावित हो सकते हैं, दूसरों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये आदमी जो है जो कह रहा है वो हमारे फायदे के लिए कह रहा है, और ये जो कह रहा है वो करने में हमारा ही फायदा है, हमें वो कर देना चाहिए, और वो काम कर लेते हैं वो। तो उसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? नेतृत्व क्षमता बोलते हैं। उसी क्वालिटी को हमें लीडरशिप बोलते हैं। माने लीडर की वह क्वालिटी जिसमें कि लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उसका पीछा करने लग जाते हैं, उसकी बातों को मानने लग जाते हैं। तो उसी कला को हमें नेतृत्व, लीडरशिप हमें, ठीक है, क्लियर है? तो इसी के बारे में जो है हमें आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सिर्फ नेता कह देने से ही कोई आदमी नेता नहीं हो जाता है। अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं है, माने उसके पीछे अगर अनुयायी नहीं है, नेता किससे बनता है? अनुयायियों से बनता है। अकेला आदमी चल रहा है, पीछे एक आदमी भी नहीं, तो वो नेता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है। तो नेता वही जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नेता का मतलब सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से नहीं है। नेता कोई भी हो सकता है। एक कंपनी में कार्य कर रहा कोई मैनेजर जो है, प्रबंधक, वो भी नेता हो सकता है अगर उसके कर्मचारी उसकी कही हुई सारी की सारी बातें अगर मान लेते हैं। एक स्कूल में कार्य करने वाला प्रधानाचार्य या अध्यापक भी नेता हो सकता है अगर प्रिंसिपल के नीचे काम कार्य करने वाले टीचर या टीचर के पास पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर उसकी बातों को अगर फॉलो करते हैं तो। और घर में जो है एक मेंबर जो है, घर का मुखिया भी नेता हो सकता है अगर परिवार के सदस्य जो उसकी बातों को अगर मानते हैं, फॉलो करते हैं। माने नेता वही व्यक्ति है, यहां से मुझे समझ में आया कि नेता वही व्यक्ति है जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। यहां तक क्लियर होगा सब? इसका मीनिंग मैंने लिखा है, इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करें जो नेता चाहता है। अब एक एग्जांपल और अगर हम ले लें तो पीछे एक आंदोलन हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, आंदोलन हुआ था एक
करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन मूवमेंट माने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। और वो आंदोलन करने वाले कौन थे, उसके जो नेता थे वो कौन थे? अन्ना हजारे, नाम से भी सुना होगा अन्ना हजारे का नाम। रामलीला मैदान में जो है आंदोलन किया था उन्होंने, और लोगों ने जो है नौकरी से छुट्टी ले लेके लोग जो है वहां पे पहुंचे थे, और लोगों ने ये नहीं सोचा था कि वहां धूप है क्या है, और वहां पे जो है कई दिनों तक लोगों ने उनके जो उन्होंने कहा वैसा लोगों ने किया था। उन्होंने कहा कि आप जाके जो भी एमएलए हैं एमपी हैं आपके इलाके के, उनके घरों को घेर लो, तो लोगों ने ऐसा ही कर दिया। तो चूंकि अन्ना हजारे में नेतृत्व की क्षमता। नेक्स्ट हमारा है नेतृत्व की परिभाषा। कुंटस तथा ओडोनेल जो है उन्होंने परिभाषा दी है, क्या दी है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संदेशवाहन द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता ही क्या कहलाती है? नेतृत्व। किसी उद्देश्य की, उद्देश्य तो जरूर होता है ना, बगैर उद्देश्य के लिए कोई कार्य ही नहीं होगा, कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो कोई कार्य भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रभावित करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले उद्देश्य होगा हमारा। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संदेशवाहन क्या है? दूसरों की बातों को समझना, अपनी बातें दूसरों को समझाना, माने विचारों का, तथ्यों का, भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है ना, उसी को संदेशवाहन है। तो संदेशवाहन द्वारा दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की जो योग्यता है किसी आदमी में, उसी को क्या कहेंगे? हमें नेतृत्व कहेंगे, लीडरशिप कहेंगे। इसकी विशेषताएं अगर देखें, पहली है प्रभावीकरण प्रक्रिया। प्रभावीकरण माने दूसरों को प्रभावित करना। प्रक्रिया क्या होती है? एक होती प्रक्रिया, एक होता कदम। कदम माने हमने एक बार में ही कर दी कोई चीज, वो क्या है कि कदम है। और दूसरा क्या? प्रक्रिया माने कई कदम हमें उठाने पड़ते हैं तब जाके वो कार्य पूरा हमारा। जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना क्या है कि क्या है? प्रक्रिया, क्योंकि कई कदम हमें उठाने पड़ते हैं। तो वैसे यहाँ पे प्रभावित करने की भी एक प्रक्रिया होती है। कोई किसी से एक मिनट में प्रभावित नहीं हो जाता, वो एक प्रक्रिया होती है। हम किसी से प्रभावित क्यों होते हैं भाई? हम उसके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। उसने वो जो बोलता है, जो करता है, वो सारी चीजें हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड तक। आप देखोगे किसी को भी, ये आदमी कैसा है, ये आदमी झूठ बोलता है, सच बोलता है, ये आदमी सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है या दूसरों के फायदे के बारे में सोचता है, ये आदमी अपनी बात पे डटा रहता है, एक मिनट में पीछे हट जाता है, माने इसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें देखते हैं और तब जाके लोग उससे प्रभावित होना शुरू करते हैं। तो प्रभावीकरण क्या है कि प्रक्रिया है। एक लंबे समय तक जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने नेता को ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं और तब जाके वो उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये आदमी सही है और इसकी बात मानने में कोई बुराई है। व्यवहार परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है ये, माने व्यवहार बदल देती। व्यवहार कितने दो ही तरह के व्यवहार होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो ही तरह के होते हैं व्यवहार। नेगेटिव माने भी हम नहीं करते, पॉजिटिव माने हाँ हम कार्य करने के लिए तैयार। तो नेतृत्व की क्षमता जो है वो नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल सकती है, ऐसी विशेषता है नेतृत्व। आप सभी ने जो है आपने सुना होगा अंगुलीमाल की कहानी आती थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ी है अंगुलीमाल की कहानी। एक राक्षस हुआ करता था अंगुलीमाल, उसका नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ा कि वो उंगलियों की माला पहनता था, लोगों की उंगलियों की माला पहनता था। माने वो क्या करता था, वो आदमियों को मार देता था और उनकी उंगली जो है वो काट लेता था और उनको माला में डाल देता था, गिनता था भी कितने हो। इतना भयंकर जो वो राक्षस था। तो एक बार कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है वो वहां से जा रहे थे उस रास्ते से, लोगों ने उनको मना किया कि आप यहां से मत जाइए, यहाँ पे एक जो है खतरनाक राक्षस रहता है और वो आपको भी नुकसान पहुंचा देगा। तो महात्मा बुद्ध नहीं माने और वो उसी रास्ते पे चले गए और वही हुआ, आगे से
जो अंगुलीमाल जो है वो आ रहा था और उसने आवाज लगाई महात्मा बुद्ध को कि रुको, मारने के लिए उसने आवाज आई रुको। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तुम कब रुकोगे? तो इस बात का जो है इतना असर हुआ उस अंगुलीमाल के ऊपर, जो है समझा इस चीज को वो, और उसने जो है क्या किया, वो छोड़ दिया वो काम। और आप जानते हैं वो महात्मा बुद्ध के सबसे अच्छे जो शिष्य होते हैं ना, उनमें से वो एक बना। माने उसके नेगेटिव एटीट्यूड को क्या कर दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं? इसी प्रकार से आपने महर्षि वाल्मीकि के बारे में भी पढ़ा होगा। महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे, चोर थे, और फिर क्या बने, महर्षि वाल्मीकि। कहा वाल्मीकि थे, फिर वो क्या बने, महर्षि, माने ऋषियों में भी सबसे महान महर्षि। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो नेतृत्व से ही आती है ना। कोई किसी को प्रभावित कर दे तो उसका जीवन क्या हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, चेंज हो जाता है। नेता व अनुयायियों में आपसी संबंध, माने नेता और अनुयायी का संबंध हो जाता है। नेता तो आप सभी जानते ही, मैंने अभी बताया, वो व्यक्ति जो प्रभावित करता है दूसरों को, और अनुयायी वो जो उसे प्रभावित होते हैं, उसके पीछे चलते हैं। मतलब बगैर अनुयायियों के नेता का कोई अस्तित्व नहीं। इसके अलावा हमारा सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति, उद्देश्य सामूहिक होना चाहिए। मैं अपना अपना काम करवाने के लिए आप लोगों को कितने दिन तक मैं प्रभावित कर सकता हूं? नहीं ना। अगर मैं सिर्फ अपना काम, आप लोगों को लगे कि सर ने तो अपना काम करवाना है, तो एक दिन मानोगे, 2 दिन मानोगे, तीसरे दिन मैं इधर से आते दिखूंगा, उधर से मुड़ जाओगे, होगा ना। मान लो सामने से मना करने की हिम्मत नहीं होगी किसी की, और उसको पता है कि इसने हमारा कोई फायदा नहीं, इसमें ये अपना अपना फायदा साधते हैं, अपना अपना स्वार्थ साधते हैं, तो वो आदमी मुड़ जाएगा, उसके सामने ही नहीं आएगा। प्रभावित कोई किसी से तब होगा जब उनके अपने भी, देखो कोई भी आदमी ना तभी किसी काम को करता है, तभी प्रभावित होता है जब उसका अपना स्वार्थ भी सिद्ध होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ साथ सभी के स्वार्थ को लेके चले, माने सभी के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहे, सभी माने पूरा समूह, तो समूह के उद्देश्य माने सामूहिक उद्देश्य। तो कोई ऐसा उद्देश्य जो पूरे समूह का उद्देश्य है, तो उसी के लिए जो है वो उसकी बातें मानेंगे, तो सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। और लास्ट हमारा सतत प्रक्रिया, सतत माने लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस, है ना। कार्य भी लगातार चलते रहते हैं, उद्देश्य भी, एक पूरा हुआ दूसरा, दूसरा पूरा हुआ तीसरा। तो इसलिए जो है लगातार जो है अनुयायियों को प्रभावित करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो नेतृत्व एक कभी ना खत्म होने वाली एक दिक्कत इसकी विशेषता में। लास्ट हमारा है एक अच्छे नेता के गुण। एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए? पहला है शारीरिक विशेषता, माने लंबा थोड़ा चलना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लंबा तगड़ा है ऐसा, ये नहीं है शारीरिक विशेषता। शारीरिक विशेषताओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। शारीरिक विशेषता ये कहती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। माने स्वस्थ क्या होना चाहिए, उसकी शारीरिक विशेषता क्या होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए। बीमार आदमी क्या बोलेगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, जा नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो बीमार आदमी जो है वो नेता नहीं बन सकता है। नेता बनने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, लगातार बोलने का, लगातार काम करने का एक स्टेमिना जिसमें है, वही एक अच्छा नेता। नंबर 2, ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए। किसी में ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्या बोलेगा वो, पता ही नहीं किसी चीज का, है ना। तो ज्ञान का होना जरूरी है। जिसमें ज्ञान नहीं होगा वो किसी को प्रभावित नहीं कर सकता, वो किसी को कुछ बता ही नहीं सकता है, वो कोई निर्णय ले ही नहीं सकता है, वो किसी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकता। सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं कि एक बार बोल दिया और फिर भाग गया, माने सत्य बोले और सत्य के ऊपर क्या रहे, फिर अडिगे रहे, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए, स्वयं का नुकसान, लेकिन पूरे समूह का नुकसान नहीं। पहल क्षमता,
माने वो ऐसे ना बैठा रहेगी, समस्या आ गई अब कोई आएगा और सुलझाएगा। कोई भी अगर समस्या आती है तो वो खुद पहल करे, सही समय का इंतजार ना करे, क्योंकि समय सही नहीं होता। हम जिस कार्य, जब भी कार्य को करते हैं वही समय सही होता नहीं। मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, एक जब छोटे से थे हम तो एक कहानी पढ़ी थी इस तरह की कि एक राजा जो है वो ये जाते हैं एक ऋषि के पास और वो कहते हैं कि सही समय हमें कैसे पता चले कि सही समय कब आता है। तो एक लंबी कहानी है, उतना नहीं बता रहा। लास्ट में मतलब वो ऋषि ये कहता है, उसको उदाहरण देता है, कई सारी वो जो है उसको अपने पास रखता है, कई सारी घटनाएं होती हैं और अंत में जो है ये सिद्ध होता है कि भी समय कभी, अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो समय सही कभी भी आने वाला नहीं है। हमें पहल करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा और समय को सही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है संदेशवाहन कौशल, माने संदेश भेजने की, संदेश समझने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे प्राइमरी नीड है हमारी, प्राइमरी हमारी रिक्वायरमेंट है कि संदेश वाहन जिसको आएगा वही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। अभी प्रेरणा कौशल होना चाहिए। अभी प्रेरणा के बारे में हम पीछे पढ़ के आए हैं कि दूसरों को जो है अपनी जो हमारे इच्छित जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए लोग अपने आप जो है अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करने लग जाए, उसको भी प्रेरणा कहते हैं। तो भी प्रेरणा का कौशल होना चाहिए। आत्मविश्वास, अगर नेता को अपने पर ही विश्वास नहीं होगा तो दूसरों को भी उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होगा। कहते हैं कि अगर आप अपना सम्मान नहीं करते तो दूसरे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप खुद पर भरोसा और खुद का सम्मान करना सीखें। निर्णायकता, माने उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि वो हर परिस्थिति में निर्णय ले सके और जो निर्णय ले लिया फिर उस पर अड़ी। और लास्ट हमारा है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल माने उसे समाज के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए, समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नीड के साथ पैदा होते हैं, अलग अलग योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं, अलग अलग जो है वो क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। तो ये देखना चाहिए कि कौन आदमी किस तरह से प्रभावित होगा, किस आदमी की क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से उनको सुलझाया।